अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली रेसिपी आप सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत के साथ होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं सादा सी मगर बहुत ही मज़ेदार सी डिश, वो है ताहरी। आलू की ताहरी वैसे तो सबके घरों में ही बनती है, लेकिन इंशाल्लाह आपको इसमें कुछ मुख्तलिफ भी महसूस होगा और शक्ल से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कैसी बनी। तो आए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी जो स्लाइसेस में काट ली है। ठीक है, उसको इस तरह से आप कर लेंगे। और ये एक अदद ही काफ़ी है, छोटी हो तो 2 ले लीजिएगा। बड़े साइज़ का टमाटर, इतने साइज़ का मैंने 3 अदद लिए हैं टमाटर। ठीक है, इतने बड़े साइज़ के। इसको भी आप स्लाइसेस में काटेंगे। ये 6 हरी मिर्चें ली हैं, इसको भी हम काट लेंगे। ये मैंने सिर्फ दिखाने के लिए साइज़ के एतबार से, इसलिए मैंने अभी काटा नहीं है इसको। 2 चम्मच भर के टेबल स्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, अदरक लहसुन का। और ये छोटा सा तेज़पात है। और ये इतना ही हमें गरम मसाला रिक्वायर्ड होगा। बादियान का एक फूल, छोटी स्टिक्स दालचीनी की, 5 अदद लौंगे हैं और थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून के करीब ये काली मिर्च है। और ये सब आप देख लें कि कितना इसमें क्वांटिटी मैंने यूज़ किया। ये है 2 चिकन क्यूब्स, ये टोटली ऑप्शनल है। ये ऑथेंटिक रेसिपी में जो हम बना रहे हैं डेली वाली ताहरी, उसमें तो शामिल नहीं है, लेकिन ये बच्चे बड़े पसंद करते हैं इसलिए मैं डालती हूँ। आपके लिए ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो नहीं। ये भुना ज़ीरा है, ये हम लेंगे 1 टीस्पून भर के। ठीक है। और उसके बाद ये लाल मिर्च पाउडर लेंगे हम 1 टीस्पून। और इसके अलावा हल्दी लेंगे अच्छे साइज़ की 1 टीस्पून, ये भी भर के लेंगे ताकि उसमें कलर अच्छा सा आता है। यहाँ पे मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी। और आलू भी मैंने शामिल कर दिए थे, अब थोड़ा सा पानी डालूँगी। और बस देखिए आप, ये कितना अच्छा सा अल्हम्दुलिल्लाह इसका कलर आ गया है। मिर्चें आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने हरी मिर्चें भी डाली हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पे मैं चिकन क्यूब डाल रही हूँ 2 अदद, वो भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो उसको ओमिट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डाली हैं और फिर इसको मिक्स करके बस इसमें जो है अब हम चावल डालेंगे। अब ये यहाँ पे मैं शामिल करूँगी चावल। और चावल में पानी हम इतना डालेंगे जो कि तकरीबन 1 इंच ऊपर होगा पानी चावलों से। ठीक है, और ये मैंने 5 कप चावल लिए थे। इसको वॉश कर लें और वॉश करने के बाद इसमें पानी के साथ इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद इसको जोश आने तक ऐसे ही पकाएंगे। ये देखें पानी अब खुश्क हो गया है, ड्राई हो गया। अब हम इसको दम देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैं रायता का बता रही हूँ कि रायता के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। यहाँ पे मैंने हरा धनिया, पुदीना और 2-3 हरी मिर्चें, और मैंने शामिल किया नमक और भुना हुआ ज़ीरा। बस ये 5-6 चीज़ें मैंने शामिल करके इसको अच्छे से ब्लेंड किया है। ठीक है, थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंड कर लिया। जब ब्लेंड हो जाएगा उसके बाद मैं इसको दही डाल के ब्लेंड करूँगी। ये देखें, अभी तो मैंने इसको पानी थोड़ा सा डाल के ब्लेंड किया था, अब ये मैं दही डाल रही हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से ले लें। मैंने यहाँ पे 4 से 5 चम्मच लिए हैं दही। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको ढक के फिर दोबारा से ब्लेंड करूँगी। और ये हो गया है हमारा ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा रायता तैयार। और ये रायता आप बिरयानी के साथ और जितनी भी इस तरह की चावलों वाली डिशेस होती है ना, उसमें इस्तेमाल करें, बहुत ज़बरदस्त लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह आलू की ताहरी हो गई है तैयार और ये बहुत मज़े की बनी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी बनती है, बहुत आसान सी है और लेकिन मज़े की बहुत बनती है। बच्चे भी इसे पसंद करते हैं। इसको रायता, चटनी और सलाद के साथ आप ज़रूर मतलब सर्व करें, बहुत अच्छा लगता है। लहसुन की चटनी ऑलरेडी आपको पहले दी जा चुकी है बेसन के पराठों की रेसिपी के साथ, जो मैं लिंक में शेयर कर रही हूँ, आप उस वहाँ से देख लीजिएगा। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपने बनाई थी तो ये आलू की ताहरी कैसी बनी और आपको कैसी लगी।
उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी टिप तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। Delicious.